नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बिग एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया। वहीं निर्जला एकादशी को वाराणसी में भव्य यात्रा निकाली जाएगी। रोहनिया क्षेत्र में बाइक की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज वाराणसी के शास्त्री घाट पे बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि बिजली का निजीकरण रोका जाए, गरीबों को रियायत दर पे बिजली मिले, स्मार्ट मीटर योजना वापस ली जाए और सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। अफलातून संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्य ने बताया कि यह प्रदर्शन राज्य भर में किया जा रहा है। निजीकरण से सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि सेवा की जगह मुनाफा प्राथमिकता बन जाएगा। जो सभी संयुक्त किसान मोर्चा के घटक हैं, आज के दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली का निजीकरण है उसके खिलाफ और बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो बिजली कर्मचारी लड़ रहे हैं उनके संघर्ष के समर्थन में आज प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों की ये मान्यता है कि बिजली के निजीकरण से केवल कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने जा रहा है, किसानों का, आम जनता का, छोटे दुकानदारों का, व्यवसायियों का, छोटे छोटे लघु उद्योगों का, सबका नुकसान होगा, क्योंकि निजीकरण के बाद उद्देश्य कंपनियों का हो जाएगा मुनाफा कमाना, सेवा उद्देश्य नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले 4 जून को वरुणा पुल शास्त्री घाट पर अधिकार सभा व धरना प्रदर्शन हुआ। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य और संचालन गीता सिंह ने किया। प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य व महामंत्री लीला सिंह ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। पोषाहार में अनियमितता और खराब 2G मोबाइल के कारण पोषण ट्रैकर पर eKYC व फेस ऑथेंटिकेशन कार्य नहीं हो पा रहा। मैं सैल सिंह, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष वाराणसी। हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। सरकार हम लोग के साथ एक गलत काम करवा रही है, जो eKYC करा रही है। अभी तक हम लोग जो पोषाहार बांटते थे, ये बच्चों का लाभार्थी को हम लोग फ़ोटो सिर्फ खींच के डाल देते थे। अब सरकार हम लोग से कह रही है कि इन लोग का eKYC करिए। जो आधार में इन लोग का पहले का फ़ोटो है वो पुराने टाइप का है। अब हम लोग जब उनको लाभार्थी को राशन दे रहे हैं तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो ले नहीं रहा है। लेकिन सरकार ये कार्य हम लोग से ज़बरदस्ती करा रही है। इसके लिए हम लोग इतना परेशान हैं कि कैसे लाभार्थी को राशन हम लोग बांटेंगे। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूजा सिंह, मेरा ब्लॉक रहुआ है और मैं अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार काम दे रही है ठीक है, मैं हम लोग करने के लिए सभी आंगनबाड़ी तैयार हैं, लेकिन कम से कम उस काम के लिए जो मोबाइल है, चाहे गांव में जाना हो, चाहे जो कुछ भी काम हो, जब सरकार अच्छे से काम दे रही है तो सर्वर उसका अच्छा चलना चाहिए। ये जो हम लोग eKYC का काम कर रहे हैं उसका टावर चल ही नहीं रहा है। जहाँ हम लोग जाते हैं आधा घंटा लाभार्थी को बुला के, वो लोग इतने परेशान, धूप में हम लोग जाते हैं, वो लोग भी आती हैं, आधा घंटे परेशान होती हैं, सर्वर अच्छे से चल ही नहीं रहा है। जब हम लोग उसमें फीडिंग करने जा रहे हैं तब क्या कि उसका आधार नहीं मिल रहा है, तब क्या कि मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, और उनका ना तो आधार सही ना तो मोबाइल सही है। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पे 6 जून 2025 को सुप्रभातम द्वारा वाराणसी में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 6:30 पे मां गंगा पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत श्री राजेंद्र घाट से होगी। यात्रा गोदौलिया से होते हुए श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर पहुंचेगी। कलश धारकों द्वारा जल व दूध से जलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा में डमरू वादक, शंख दल, शिव पार्वती भजन मंडली और 11 रजत कलशों सहित विशिष्ट अतिथि शामिल रहेंगे। रास्ते में पुष्प वर्षा, पेयजल, भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई है। आयोजन का उद्देश्य ज्योतिर्लिंगों की एकता व सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। निधि देव अग्रवाल, संयोजक, काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा। किस तरह का परंपरा का निर्माण होने वाला है? देखिए, सन 1999 से कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी की प्रेरणा के स्वरूप काशी विश्वनाथ की इस कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज इसी क्रम में 27वें वर्ष में ये कलश यात्रा
जो कि इस वर्ष हमारी भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको समर्पित करते हुए ये कलश यात्रा हमारे सैनिकों के शौर्य के लिए आयोजित की गई है। मैं उमा शंकर अग्रवाल न्यासी सुप्रभातम न्यास पिछले 27 साल से सन 1999 से काशी में कांची काम कोठी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से एक निर्जला एकादशी के दिन कलश यात्रा की जाती है। काशी मोक्षदायिनी समिति और सुप्रभातम न्यास मिलके इस कलश यात्रा का आयोजन करता है। इस वर्ष की कलश यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इसलिए हम लोगों ने सिंधु नदी का जल और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं झेलम, रावी और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज से कुंभ का जल, प्रयागराज में संगम का जल और काशी का जल, ये सब 1008 कलशों में राजेंद्र प्रसाद घाट पे रखा जाएगा। उनका विधिवत पूजन वहाँ किया जाएगा। उसके बाद काशी की जनता उनको लेके चलेगी। 11 विशिष्ट रजत कलशों में जो विशिष्ट नदियों का जल आ रहा है, दुग्ध और काशी का गंगा जल, ये लेके हमारे मेहमान वहाँ चलेंगे। गदौलिया बांसफाटक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम हम लोग पहुँचेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का रुद्राभिषेक कलश यात्रियों के प्रतिनिधि स्वरूप संस्था के 11 लोगों द्वारा किया जाएगा। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र अंतर्गत दाऊदपुर गांव में गंगापुर मार्ग पर बुधवार को बाइक की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय निवासी व भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री प्रमोद पटेल ने तत्काल उप जिलाधिकारी रजत तालाब व डायल 112 को सूचना दी। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार, लेखपाल और कानून गो पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घायल मोर को फॉरेस्ट अधिकारी को सुपुर्द कर इलाज हेतु भेजा गया। प्रशासन की तत्परता से मोर को समय पर सहायता मिल सकी, जिससे लोगों में संतोष का माहौल रहा। वाराणसी के मिर्जामुड़ा थाना क्षेत्र के लालपुर चट्टी पावर हाउस के पास सोनकर बस्ती में बुधवार को एक मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। बीट इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। अधिकारियों के अनुसार मगरमच्छ नहर के रास्ते पास के तालाब में आ गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़कर सारनाथ स्थित वन जीव संरक्षण केंद्र में छोड़ा गया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। ऐसी तमाम वाराणसी की खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, सोशल, फेसबुक पे भी लाइक जरूर करें।